डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारत और IBN भारत में। सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फाजिल है। पेशे से मैं सर्जन हूँ और बरेली में आला हज़रत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर के नाम से अस्पताल चलाता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी आप 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी कब से कर रहे हैं? ये करीब 7-8 साल से। 7-8 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक सफ़र क्या है आपका? राजनीति में कब से हैं? राजनीति में तो जब से होश संभाला तब से हैं। हाँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में, एक्टिव राजनीति में पहले 5-6 साल से हैं। 5-6 साल से एक्टिव हैं और लगातार आप तैयारी भी कर रहे हैं। इस समय किस तरह की तैयारी चल रही है आपके क्षेत्र में? तैयारी माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रही है। सभी लोगों से जाके मिल रहा हूँ, लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सभी धर्मों का लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बरेली में 9 विधानसभाएं हैं और 9 विधानसभाओं में से हर पार्टी के कई दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी के भी हर विधानसभा से कई दावेदार हैं। आपकी जो विधानसभा पिथरी है, यहाँ से भी बहुत सारे दावेदार हैं। आपको टिकट को लेकर कितने आप उसके सक्रिय हैं? टिकट को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि जिस तरह मेरा काम है, लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग जिस तरह मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह टिकट समाजवादी पार्टी मुझको ही पिथरी विधानसभा से देगी। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह की मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मूलभूत समस्या, मेन समस्या सबसे एक नंबर पे तो बेरोजगारी है। बहुत लोग बेरोजगार हैं। खासतौर से तो लॉकडाउन हुआ ही है और ये कोरोना और ये की वजह से बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी समस्या ये है कि सड़कें अभी भी बहुत सही नहीं, बहुत बेकार हैं। जो योगी जी ने कहा था कि 24-48 घंटे या एक हफ्ते के अंदर सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, अब मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने जो छोड़ी थी जब सरकार, तो लगभग सभी सड़कें सही थी, कहीं गड्ढे थे। अब तो गड्ढों में सड़कें ढूंढना पड़ती थी, कहाँ पे सड़कें बची हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसे क्षेत्र में गए और फील्ड में घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है बिथरी विधानसभा में किस तरह के विकास की जरूरत है? बिथरी विकास सभा में एक तो रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, लोगों के लिए धंधे पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। स्कूलों की कमी है, खासतौर से मुस्लिम जो स्लम एरिया है, वहाँ पे लड़कियों के स्कूल एक भी नहीं है किसी भी इलाके में। जहाँ मुस्लिम स्लम एरिया है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, स्कूल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था में जो PSC है, जो सरकार की मतलब सब सेंटर जो होते हैं, उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब 10-12 गाँव छोड़ के एक है। मेरे ख्याल से वो हर एक गाँव में एक होना चाहिए, जिस तरह की भीड़ है। डॉक्टर साहब, आप इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा की इसी क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बिथरी विधानसभा में अगर आप विधायक बनते हैं, जनता आपको चुनती है और टिकट मिल जाता है, तो किस तरह का आप बदलाव लाएंगे विकास में? मेनली विकास जो होगा, हर आदमी को 100% एजुकेशन दिलवाऊंगा मैं। यूपी का पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा जहाँ पे 100% एजुकेशन होगी। और दूसरा, घर घर तक स्वास्थ्य कर्मियों को पहुँचाऊँगा। हर किसी का घर पे जाके डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जाके जाँच करेंगे, उनका इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जैसे शहर में काफ़ी लोकप्रिय हैं, आला हज़रत हॉस्पिटल के ऑनर हैं आप, और लोगों का इलाज करते हैं, लोगों के सहयोग में रहते हैं, तो काफ़ी लोकप्रिय तो हैं। अब आप जैसे राजनीति में आए हैं, तो किस तरह की समाज सेवा से जुड़े हुए हैं आप? समाज सेवा तो मैं जब से बरेली में आके करीब 18 साल हो गए, मैं बरेली में आके तब से कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसका तरीका थोड़ा बदल जाएगा। अगर पार्टी टिकट देती है, इलेक्शन लड़ता हूँ, जीतता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा समाज सेवा का। 9 साल से आप बता रहे हैं कि राजनीति में हैं। 9 साल से किस तरह की आप समाज से जुड़े हुए हैं? किस तरह से समाज सेवा के कार्य कर रहे थे? सबसे मेन काम तो मैं डॉक्टर हूँ, लोगों का इलाज कर रहा हूँ समाज सेवा से। इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब कार्यक्रम कर रहा हूँ। जैसे मेरी एम्बुलेंस चलती है, वो जहाँ बाजार लगती है, जिस दिन मतलब मेरी बिथरी विधानसभा ही नहीं, औला में भी, दोनों में जहाँ मेरा मतलब घर है, मेरी एम्बुलेंसें चलती हैं। वहाँ पे बाज़ारों में जाके लोगों के BP है, शुगर है, इस तरह की सब चीज़ें जाँच करती है, और जो उन्हें दिक्कत आती है छोटी मोटी, उसका वहीं पर तुरंत उपचार होता है। डॉक्टर साहब, अभी भी लगभग बरेली में बाहर के नेताओं का काफ़ी आगमन हुआ है। जैसे कि आजमी साहब आए थे, धर्मेंद्र यादव जी आए थे, इनकी काफ़ी सभाएं हुई, प्रोग्राम हुआ। किस तरह का, या ये कोई निर्देश देके गए चुनाव के लिए, या कोई टिकट के बंटवारे के लिए किस तरह से कोई निर्देश दिया लोगों ने? नहीं, टिकट के बारे में कोई बात नहीं की। टिकट के बारे में सिर्फ ये क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे और ज़मीनी सर्वे होगा। जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी, जो सर्वे में पहले नंबर पर आएगा, उसका टिकट होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल जो सरकार रही थी, जो काम किए हैं, उस कामों को जनता तक बताना है कि जो हमारी सरकार ने ये काम किए थे, BJP सरकार ने ये काम किए थे, आप दोनों की तुलना करिए, जो आपको सही लगे उसके बारे में आप अपना विचार रखिए। आप क्षेत्र में जाके किस तरह के लोगों से जो जनसंपर्क करें, किस तरह की नीतियाँ बता रहे हैं?
जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उनका प्रचार कर रहा हूँ कि सबको जैसे 300 यूनिट बिजली के बारे में बोला है, स्कूल के बारे में बोला है, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सड़कें देख लो, हमारी सरकार ने कितनी सड़कें बनाई थी, हमने प्लेन भी उतारा था उस पर। इनकी सरकार में गड्ढे हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, अगर समाजवादी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपका डिसीजन क्या रहेगा? अगर टिकट नहीं मिला समाजवादी पार्टी तब भी हम एक समाजवादी पार्टी को ही लड़ाएंगे। आप अपने बिथरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भले ही खाना कम खाएं, अपने बच्चों को बिल्कुल हर हालत में पढ़ाएं और सरकार के भरोसे ना बैठें। कुछ काम आपको खुद भी करना है। जैसे स्कूल नहीं है, बच्चा भले ही मतलब दूर जा रहा है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसे वहाँ पे भेजें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.